तो सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बरसात में सबसे ज़्यादा लगने वाला रोग और उसका इलाज और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना ताकि वो रोग हमारी खेती में ना लगे। तो वो रोग है किसान भाइयों लीफ कर्ल वायरस, या उसे येलो कर्ल वायरस भी बोलते हैं हम। वो क्या होता है, जैसे कि हमारी ये टमाटर की पत्तियां किसान भाइयों, ये पत्तियां क्या होगा, इसमें ऐसे सिकुड़ जाएगी पत्तियां। सिकुड़ने के साथ साथ उनमें येलो येलो सा कलर हो जाएगा पत्तियों का, और ऐसी पत्तों पर जैसे ये पत्ता, इनमें लाइनें लग जाएगी येलो येलो टाइप की, मतलब पत्ता सिकुड़ जाएगा, येलोइंग हो जाएगा, ऊपर से ऐसे सिकुड़ जाएगा। जो फ्लावरिंग पड़ेगी वो गिर जाएगी, या फ्लावरिंग पड़ेगी नहीं, पौधे की जो ग्रोथ है हमारी वो भी रुक जाएगी, और जो फल 2-4 लगे होंगे नीचे वही रह जाएंगे, और ना ही हमारी ग्रोथ बढ़ती है। फिर चाहे आप किसी भी प्रकार की स्प्रे का प्रयोग कर लो, वो किस कारण हमारा लगता है, इस कारण पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा किसान भाइयों, जो भी सही जानकारी दूंगा। ये देखो, जैसे मान के चलो ये पत्तों का आपको ध्यान देना किसान भाई, बरसात में सबसे ज्यादा ये रोग लगता ही लगता है, लीफ कर्ल वायरस या येलो कर्ल वायरस जिसे हम बोलते हैं। ये आपका तना है मान के चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पत्ते ये सिकुड़ जाएंगे, ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, पतली पतली सी पत्तियां हो जाएगी। जो ऊपर का तना होता है हमारा पौधे का, फ्रंट का ऊपर का बिल्कुल, ये क्या होगा, पतली सी पतली पत्तियां हो गया। ऐसे नॉर्मल पत्ती है, देखो फुल साइज है हमारा पत्ती का, बढ़िया है, लेकिन उसमें ये छोटी छोटी पत्तियां बन जाएगी, जितनी बिल्कुल बारीक बारीक सी पत्तियां, और येलो होगी, उसमें लाइनें येलो येलो होगी। वो किस कारण होता है, वो होता है येलो कर्ल वायरस या लीफ कर्ल वायरस। तो किसान भाई वो लगता है हमारा व्हाइट फ्लाई की वजह से। टमाटर की खेती में जो 90% हमारे रोग लगते हैं वो व्हाइट फ्लाई की वजह से लगते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी रोग है किसान भाई, ज्यादातर हमारे व्हाइट फ्लाई की वजह से लगते हैं। बाकी जो 10% रोग है, जैसे नेमाटोड्स हो गया, या हमारा माइट हो गया, या कोई और हो गया, वो होते हैं अलग, वो तो रेयर चांस होते हैं लगने की, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा जो मक्खी का रोग होता है व्हाइट फ्लाई का, और ब्लैक मक्खी होती है, यही हमारी खेती में 90% टमाटर की खेती में रोग लगते हैं। इसी कारण हमारी खेती बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो व्हाइट फ्लाई के लिए ऐसा है किसान भाइयों, आप टाइम टू टाइम चाहे किसी भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते रहोगे बरसात में, तो ये रोग देखने को हमारी खेती में नहीं आता है। क्योंकि जो व्हाइट फ्लाई होती है वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक हमारी खेती को नुकसान पहुंचती है। पहले तो पत्तियां सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, फिर फ्लावरिंग गिरना शुरू हो जाएगी, पौधे की ग्रोथ एक जगह पे रुक जाएगी, ठीक है। जब पत्तियां मुड़ जाएगी, पत्तियों में वायरस फैल जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो नहीं चल पाती, जिस कारण पौधे अच्छी तरीके से भोजन नहीं बना पाते अपने, और पौधा ग्रो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बरसात में क्या होता है कि बारिशों के कारण जल्दी दवाई धुल जाती है, तो उसके लिए चौथे पांचवें दिन स्प्रे नॉर्मल इंसेक्टिसाइड प्लस फंगीसाइड होनी चाहिए, क्योंकि नमीपन की मात्रा भी ज्यादा होती है बरसात में, क्योंकि मॉइस्चर होता है, बारिश के कारण मॉइस्चर बनता रहता है, जिस कारण हमारा काफी ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए नॉर्मल फंगीसाइड प्लस इंसेक्टिसाइड में किसान भाई, बहुत से किसान भाई बोलते हैं कि व्हाइट फ्लाई के लिए या थ्रिप्स के लिए कौन सी हम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करो। देखो किसान भाइयों, आजकल आप देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस ज्यादा से ज्यादा कि थ्रिप्स के लिए इसको डालो, व्हाइट फ्लाई के लिए उसको डालो। देखो किसान भाई, अगर आप नॉर्मल एक एक्तारा होगी हमारी सिजेंटा की, चाहे जंप होगी हमारी, एडमायर होगी हमारी, कंट्रोल होगी, अलिका होगी, ऐसी बहुत सी इंसेक्टिसाइड आती है, नॉर्मल आप अगर इनका प्रयोग करोगे इनसे हमारा इलाज हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि किसान भाइयों, जब जैसे बारिशें होगी या हाई टेम्परेचर अभी के मौसम में हो जाता है, तो नॉर्मल दवाई का असर जल्दी खत्म हो जाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारी खेती में उस दवाई का रिजल्ट ही ना देखने को मिले। अगर नॉर्मल तरीके से आप प्रयोग करते हैं तो आपको इलाज हो जाता है। और किसान भाई सबसे मेन बात को ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये हमारे पौधे के तने हैं, इसमें हमारा वायरस लग चुका है, ठीक है, वायरस लग चुका है, या येलो कर्ल वायरस लग चुका है, या लीफ कर्ल वायरस लग चुका है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। इन्हें पत्तियां सिकुड़ चुकी है, खराब हो चुकी है, दाग पड़ चुके हैं पत्तों पर, पत्तियों पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले थोड़े थोड़े पत्ते इनके काटने हैं, उसके बाद आपको स्प्रे करनी है, ठीक है, ताकि जो वायरस हमारे लगा हुआ वो आगे आगे से और खेती में ना फैले। क्योंकि जो मक्खियां वो डंक लगाती है, चूसक कीट होते हैं, वो हमारी खेती को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते हैं किसान भाइयों। तो ये छोटी छोटी बातें होती है किसान भाइयों। देखो ये जैसे हमारी खेती भी बड़ी हुई है किसान, इसमें किसी भी प्रकार का कोई नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली स्प्रे का प्रयोग करता रहता हूँ। हार्ड डोज आपको स्प्रे का नहीं करना है, क्योंकि अगर हम हार्ड डोज का प्रयोग करते तो हम, ये देखो किसान भाई, इस प्रकार का वायरस होगा। देखो जैसे ये पत्तियां, ये देखो किसान भाइयों, ये देखो इस प्रकार की, जैसे ये येलो येलो हो रहा है, ये देखो धीरे धीरे, ये देखो इस कारण होता है ये इस प्रकार से। ये तो नॉर्मल है, भी ये तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा मान के चलो किसान भाई, आपकी खेती में आपने 2 या 3 हजार पौधे लगाए हुए, उसमें 5-7 पौधे आपको वायरस ग्रस्त लगते हैं, जिनमें वायरस फैल चुका है, ये येलो कर्ल वायरस, तो आप ऐसा कर सको, उनको उखाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है। अगर मान के चलो रेयर ही हमारी ऑलमोस्ट 50 या 70% लग चुका है, तो पत्ते काटिए, ठीक है। फिर अगर आप सारे उखाड़ोगे तो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इन बातों का किसान भाई अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो अच्छी तरीके से आपकी खेती ग्रो होगी, बढ़िया तरीके से आपकी खेती होगी, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। और
वायरस के साथ साथ क्या होता है, जब लीफ कल वायरस लगता है तो हमारी खेती में नेमाटोड्स भी लगते हैं। नेमाटोड्स कब लगते हैं किसान भाई, जब नमीपन की मात्रा ज्यादा हो जाती है या कुछ क्षेत्रों में हमारे चांस रहते रहते हैं उनमें नेमाटोड्स लगेंगे। नेमाटोड्स लगने का जो सबसे बड़ा किसान भाइयों कारण है मैं आपको बताऊं वो यही है किसान भाइयों की मिट्टी की हमारी क्या है उपजाऊपन और हमारी सहन क्षमता जीरो हो चुकी है रासायनिक केमिकल डाल डाल के। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारी खेती को डे बाई डे लो करती जा रही है, नीचे की ओर धकेलती जा रही है और उतना प्रोडक्शन हमारी खेती से नहीं निकल पाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हम प्रोडक्शन के लिए मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा केमिकलों को छोड़ दीजिए किसान भाइयों, क्योंकि केमिकलों के कारण ही हमारी खेती दूषित हो रही है और बहुत ज्यादा किसानों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल आप कोई भी इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड का प्रयोग करो, बाकी आपको किसी भी ऐसी ज्यादा महंगी या कोई करने की आवश्यकता नहीं है किसान भाई, नॉर्मल से भी हमारा इलाज हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल डोज से हमारा इलाज हो जाता है, एक तरीके से आप खेती करते रहोगे। ठीक है, मैं बैक कैमरे से थोड़े से आपको बताऊंगा कि इस प्रकार का येलो कलर वायरस लगता है। ठीक है किसान भाई, इस प्रकार की पत्तियां हो जाएगी आपकी, ये एक पौधे में मेरा लगा हुआ, मेरे को पौधा भी मिल गया आपको दिखाने के लिए, आप भी समझ जाओगे। ये देखो इस प्रकार के पत्तियों के ऊपर पतली पतली पत्तियां, देखो नीचे मोटी पत्ती, ऊपर बिल्कुल पतली पतली पत्तियां हैं, ये रोग लगता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है टाइम टू टाइम हर चीज का किसान भाई, तो बाकी आपकी खेती में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो ये बढ़िया खेती हमारी हुई है किसान भाई, ये देखो ये है, तो इसके आप थोड़े थोड़े पत्ते काट दीजिए और आपका इलाज हो जाएगा, उसके बाद स्प्रे कीजिए। ठीक है किसान भाई, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करना किसान भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना।